ना ब्लॉक करो ना मनाओ, सिर्फ 3 आदतें अपनाओ, जो नज़रअंदाज करता है वही वापस आएगा। क्या आपको भी लगता है कि किसी को ब्लॉक करने से या इसके पीछे भागने से वो आपकी कदर करेगा? बिल्कुल नहीं। जब आप किसी को बार बार मनाते हैं तो आप अपनी कदर गिरा देते हैं। जिंदगी का सबसे कड़वा और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सच ये है, जब कोई अपना अचानक हमें नज़रअंदाज करना शुरू कर दे तो हमारी दुनिया जैसे रुक जाती है। हमारी पहली जबलत, हमारा पहला रद्द अमल क्या होता है? हम बार बार फ़ोन मिलाते हैं, मैसेजेस कम बार लगा देते हैं, अपनी सफाइयाँ पेश करने लगते हैं, इसे मनाने की कोशिश करते हैं या फिर गुस्से में आकर इसे हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आप इसकी नज़र में और ज़्यादा गिर जाते हैं? आज की इस वीडियो में कि जब कोई आपको नज़रअंदाज करे तो आपको ना तो इसे ब्लॉक करना है और ना ही मनाना है, बल्कि कौन से वो 3 ताकतवर काम हैं जिनके बाद वो खुद आपके पास चल कर आएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये चंद मिनट आपकी ज़िंदगी का ज़ाविया बदल सकते हैं। ज़रा गौर करें, इंसान की ये जबलत क्यों है कि वो इसी के पीछे भागता है जो इसे भागने पर मजबूर करे। जब कोई आपको नज़रअंदाज करता है तो दरअसल वो आपकी तवज्जो को अपनी जीत और आपकी कमज़ोरी समझ लेता है। आसिफ अली वासिफ साहब क्या खूब फरमा गए हैं, जिसको पानी की ज़िद करो वो तुम्हारी कमज़ोरी बन जाता है, और जब वो जान ले कि तुम इसके बगैर अधूरे हो तो वो तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जब आप किसी को बार बार टोकते हैं, शिकायतें करते हैं या रूठने पर मनाने की कोशिश करते हैं, तो आप इसे यकीन दिला रहे होते हैं कि चाहे वो आपके साथ कैसा भी सलूक करे, आप कहीं नहीं जाने वाले। यही वो लम्हा होता है जहाँ से आपकी कदर कम होना शुरू होती है। नफ्सियात कहती है कि तवज्जो वो करेंसी है जो सिर्फ इसी को मिलती है जो इसकी कदर जानता है। अगर आप अपनी तवज्जो हर किसी पर लुटाना शुरू कर देंगे तो आपकी अपनी कोई औकात नहीं रहेगी। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। पहला और दूसरा असूल, ना कभी भीख मांगो ना ब्लॉक करो। पहला असूल, खामोशी इख्तियार करें, ना ब्लॉक करें ना भीख मांगें। जब कोई आपको बिला वजह इग्नोर करे तो आपको गुस्से में आकर इसे ब्लॉक कर देना इस बात का सबूत है कि इसने आपके अंदर हलचल मचा दी है। ब्लॉक करना एक किस्म का बच्चों वाला रद्द अमल है जो जाहिर करता है कि आप अब भी इससे खौफजदा हैं या इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन इसके बरअक्स आपको खामोश हो जाना है, ना इसे ताने दें ना मैसेज करें और ना ही ब्लॉक लिस्ट में डालकर इसको अपनी ज़िंदगी का मरकज़ होने का एहसास दिलाएं। इसे महसूस होने दें कि आपके लिए इसकी ये बचकाना हरकत अब कोई अहमियत नहीं रखती। दूसरा असूल, अपनी दुनिया अपने मकासद पर तवज्जो दें। जिस इंसान को आप अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं वो आपको नज़रअंदाज करने की ताकत हासिल कर लेता है। अब वक्त है कि अपनी तवज्जो इस इंसान से हटाकर अपनी ज़ात, अपने कैरियर, अपने काम और अपने ख्वाबों पर मरकूज कर दें। जब आप अपनी ज़ात में मसरूफ़ हो जाते हैं, जब आप अपने आप को बेहतर बनाना शुरू करते हैं तो इंसान की फितरत बदल जाती है। जो शख्स आपको वक्त देना तौहीन समझता था, जब वो देखेगा कि आपको इसकी गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका गरूर खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएगा। तीसरा और सबसे ताकतवर असूल, तीसरा असूल, गैर मौजूदगी की ताकत। और अब आते हैं सबसे अहम और तीसरे असूल की तरफ, जिसे नफ्सियात में द पावर ऑफ एब्सेंस यानी गैर मौजूदगी की ताकत कहा जाता है। तीसरा असूल, इसकी ज़िंदगी से खुद को खामोशी से गायब कर लें। देखिए, इंसान को किसी चीज़ की कदर इस वक्त तक नहीं होती जब तक वह उसे खो ना दे। जब तक आप हर वक्त हर लम्हा इसके लिए दस्तयाब रहेंगे वो आपको एक ऑप्शन समझेगा। जी हाँ, एक ऑप्शन, और कोई भी इंसान किसी ऑप्शन की कदर नहीं करता। जब आप उसे मनाना छोड़ देंगे, जब इसके मैसेजेस का फौरी जवाब देना बंद कर देंगे, जब सोशल मीडिया पर इसकी हर हरकत पर नज़र रखना छोड़ देंगे, तो आप इसकी ज़िंदगी से एक पुरसुकून तूफ़ान की तरह गायब हो जाएंगे। ये खामोशी, ये दूरी इसके अंदर एक अजीब सा तजस्सुस पैदा करेगी। वो सोचेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब इसे मेरी परवाह नहीं रही। और यही वो लम्हा होगा जब इसका गरूर पिघलेगा, इसका तकब्बुर टूटेगा और वो शख्स जो आपको नज़रअंदाज कर रहा था खुद दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और आपकी इज़्ज़त नफ्स दुनिया की हर चीज़ से कीमती है। जो शख्स आपकी कदर नहीं जानता, इसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में रोकने की कोशिश मत करें। अपने अंदर इतना एतमाद और एक ऐसी शख्सियत पैदा करें कि लोग आपको खोने से डरें, ना कि आपको नज़रअंदाज करने की जुर्रत करें। अफलातून कहता है, अगर कोई आपको नज़रअंदाज करता है तो वो आपसे अपनी ज़िंदगी छोड़ने को कहता है।
اگر کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو جان لیں کہ آپ کی کامیابی اسے بہت پریشان کرتی ہے۔ ایک خوبصورت قول ہے، جب آپ اپنے آپ کو سنوارنے لگتے ہیں تو دنیا آپ کو دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ آپ اس کے بغیر بھی خوش ہیں، ترقی کر رہی ہیں اور شاندار زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا غرور ٹوٹ جائے گا۔ انسان کو اس کی اوقات تب یاد آتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جانے سے کسی کا سورج غروب نہیں ہوا۔ ہاؤ ٹو اپلائی صبر کا امتحان۔ شروع کے چند دن مشکل ہوں گے، ہاتھ بار بار فون کی طرف جائے گا، خود پر قابو، اپنے جذبات کاغذی ڈائری پر لکھیں لیکن سامنے والے کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ جب دنیا آپ کو نظر انداز کرے تو شکوہ مت کریں، اپنی کامیابی سے ایسا زوردار جواب دیں کہ وہ خود پلٹ کر آئیں۔ کسی کو بلاک کرنے یا منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بس طاقتور عادتیں اپنا لیں اور اپنا مقام واپس پائیں۔ اپنے کیریئر، فٹنس اور ذہنی سکون کو پہلا نمبر دیں۔ صبر سیکھیں، وقت کا انتظار کریں کیونکہ وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ حدود طے کریں، دوسروں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ سیکھنا نہ چھوڑیں، نئی مہارتیں سیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ مستقل مزاج رہیں، جو بھی کام شروع کریں اسے ادھورا نہ چھوڑیں۔ شکر گزار رہیں، جو پاس ہے اس کی قدر کریں، اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ خود انحصاری، اپنی خوشی اور کامیابی کے لیے کسی اور پر بھروسہ مت کریں۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کسی کو بلاک کرنے سے یا اس کے پیچھے بھاگنے سے وہ آپ کی قدر کرے گا؟ بالکل نہیں۔ جب آپ کسی کو بار بار مناتے ہیں تو اپنی قیمت گرا دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ آئیے اس ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہمارے دلوں کو اتنا سکون اور مضبوطی عطا فرما کہ ہم کسی کی بے رخی پر ٹوٹنے کے بجائے تیری ذات پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ ہمارے دامن کو ایسی عزت نفس اور وقار سے بھر دے، جو ہمیں چھوڑ جائے ہم اس کے لیے کبھی خود کو کمزور نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel Goods Town۔